दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। आज हम स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, चलिए इसके कुछ बेसिक फार्मूले देखते हैं। पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूले देखते हैं। ये आपको कक्षा 9 में दिया गया है, इसके विषय में कुछ सिखाते हैं। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, चैप्टर वाइज एक एक हम सॉल्व करेंगे। चलिए, इसे बोलते हैं कार्तीय तल, इसे बोलते हैं हम कार्तीय तल। इसे बोलते हैं यक्स अक्ष, यक्स अक्ष बोलते हैं। इसे बोलते हैं यक्स डायक्स अक्ष। ऊपर होता हमारा वाई अक्ष होता है, नीचे होता है वाई डायक्स अक्ष। इसे अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस भी कहते हैं। चलिए, यक्स अक्ष जो हमारा होता है प्लस होता है, यानी कहने का मतलब यक्स की तरफ जाएंगे प्लस की वैल्यू होगी, यक्स डायक्स की तरफ जाएंगे माइनस की वैल्यू होती है। ऊपर की तरफ जाएंगे वाई की तरफ प्लस की वैल्यू होगी, नीचे की तरफ जब हम आएंगे वो माइनस की वैल्यू होती है। चलिए, इसे बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश है, इसे बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। चलिए, इसमें कुछ चिन्ह होते हैं। कुछ लोग इस चिन्ह को याद करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक सिंपल तरीके बताएंगे जिसे आपको याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं किस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होगा। चलिए, उससे पहले चिन्ह को बताने से पहले आप कुछ पॉइंट ध्यान दीजिए। यक्स अक्ष जो होता है और यक्स डैक्स अक्ष जो होता है, इन दोनों को, चाहे वो यक्स हो चाहे यक्स डैक्स हो, चाहे वो प्लस की वैल्यू हो चाहे वो माइनस की वैल्यू हो, हम उसको भुज कहते हैं। उसे भुज क्या कहते हैं? भुज। और वाई डैक्स को हम कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोट। और किसी का निर्देशांक लिखने के लिए, यानी कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको भुज और कोट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, पहले हम लिखते हैं भुज, इसे पढ़ते हैं भुज कामा कोट, भुज कामा कोट। अब भुज को हम यक्स अक्ष लिखते हैं, चाहे प्लस चाहे यक्स डैक्स हो सकता, यक्स और वाई से लिखते हैं। यानी कि भुज, पहले भुज की वैल्यू लिखी जाती है यक्स, उसके बाद कोट की वैल्यू लिखी जाती है वाई, क्योंकि भुज को हम जानते हैं यक्स से लिखते हैं, कोट को हम वाई से लिखते हैं। चाहे यक्स डैक्स भी हो सकता है, कामा वाई डैक्स भी हो सकता है। चाहे यक्स की वैल्यू प्लस के रूप में हो माइनस के रूप में, उसे हम भुज ही बोलेंगे। और कोट हम उसे बोलेंगे चाहे वाई की वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में है। चलिए, इस चिन्ह को बताते हैं। ये आपको बात याद रखना है, पहले भुज लिखना है, उसके बाद कोट लिखना है। चलिए, ये फर्स्ट चतुर्थांश से, फर्स्ट हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, इतना सिर्फ फर्स्ट चतुर्थांश है। इसकी वैल्यू, इसमें आपका चिन्ह क्या आएगा? चलिए, पहले हम भुज लिखते हैं। भुज, ये तो कोट बोलते हैं वाई को, इसे भुज बोलते हैं। भुज की वैल्यू यहाँ से ध्यान से देखिए आप लोग, दिया क्या है? प्लस, कह सकते हैं प्लस होगा, कामा। उसके बाद कोट लिखेंगे, कोट की वैल्यू यहाँ से वाई, यानी कि भी प्लस, पहले में जो चिन्ह आपका आएगा प्लस कामा प्लस आएगा। चलिए, और दूसरा कोऑर्डिनेट अगर देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक है। दूसरे कोऑर्डिनेट पहले हम जानते हैं भुज लिखते हैं। भुज, अगर इस रेखा को और रेखा देखा जाए तो ये हमारा भुज है। ये भुज को हम लिखेंगे, पहले भुज की वैल्यू यहाँ से माइनस है, कामा, यहाँ से कोट की वैल्यू क्या है? प्लस, यानी दूसरे में चिन्ह आएगा माइनस कामा प्लस। और तीसरे में चिन्ह की बात करते हैं, तीसरे में चलिए भुज लिखते हैं, तो भुज की वैल्यू यहाँ से माइनस है तो माइनस हो गया, कामा कोट की वैल्यू यहाँ से भी माइनस है, यानी तीसरे माइनस कामा माइनस आ जाएगा। चलिए, चौथे में बात करते हैं, पहले भुज लिखेंगे, भुज की वैल्यू प्लस है, कामा कोट की वैल्यू माइनस है, हो गया प्लस कामा माइनस। ये इतना चतुर्थांश, इतना चतुर्थांश, ये आपके चिन्ह हुए, जो कि आपको अगर हमारे इसको आपको उतारना होगा कॉपी पे, तो आप वीडियो को पॉज करके, यानी कि रोक करके शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं।
बाकी आगे इसे हम मिटाएंगे आगे कुछ बताने के लिए हमें। चलिए आगे देखते हैं, आपको फार्मूले बताते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का निगमन। चलिए दो पॉइंट्स दिए रहेंगे, जैसे आपको मान लीजिए एक पॉइंट से ये दूसरा पॉइंट से, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इसी के फार्मूले के विषय में हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि बात करेंगे। ये फार्मूला आपका निकल के कहाँ से आया है। चलिए ये फार्मूला कहाँ से निकल, जैसे एक पॉइंट दे दिया ए, ये पॉइंट दे दिया बी, आपको बताएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के बताइए कितना आएगा। चलिए उसी के फार्मूले पर डिस्कशन करेंगे, निगमन सूत्र कैसे बना। चलिए अभी आपको बताएं, ये हमारा, चलो सॉरी थोड़ा बड़ा मानते हैं। चलिए अभी इसको बताया गया आपको, ये x की वैल्यू x डैक्स, ये y की वैल्यू y डैक्स, इस साइड प्लस की वैल्यू होती है। चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं a, एक पॉइंट ले लेते हैं इसको b, आपको बताना है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। इन दोनों के बीच की दूरी, इसका नाम रखते हैं ए पॉइंट है, इसका नाम रखते हैं बी पॉइंट है। मान लीजिए सपोज दैट इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2, ये दो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। चलिए यहाँ से लंब डालते हैं, ये जब लंब डालेंगे इस प्रकार यहाँ से आएगा। चलिए और यहाँ से लंब डालते हैं इस प्रकार यहाँ से होगा, और इस अंडरलाइन को मिला देते हैं। ध्यान दीजिए पहले हम भुज लिखते हैं। अगर इस बिंदु का निर्देशांक, ये जो बिंदु है निर्देशांक x1, y1 है, तो पहले जानते हैं हम, आपको अभी आपको बताए x1 लिखा जाता है, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है। भुज कहेंगे तो यहाँ से जब यहाँ तक हम चले होंगे तो x1 मिला होगा, हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो मान होगा x1 होगा। ठीक, और ये ऊपर की तरफ यहाँ तक चले होंगे, ये आपको यहाँ से यहाँ तक जब चले होंगे ये y1 का मान होगा, यहाँ तक y1 का मान होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से जब यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इस कोऑर्डिनेट x2 है, तो हम कह सकते हैं ये पूरी वैल्यू x2 होगी। और यहाँ से जब हम इसके ऊपर की तरफ यहाँ तक चलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, हम इसको कह सकते हैं इस पूरे की वैल्यू y2 होगी। चलिए किसी प्रकार अगर हम ये देखिए यहाँ से a b, इसको नाम देते हैं c, ये आपको त्रिभुज बनाएगा। और त्रिभुज अगर ये देखा जाए तो 90 डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो मान पता है, तीसरा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। चलिए अगर हम AC के बीच दूरी निकाल लें और BC के बीच दूरी निकाल लें, इसका मान आपको पता हो गया, इन दोनों का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल सकते हैं, तीसरे का। चलिए अच्छा बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू थी, यहाँ से यहाँ तक अगर x2 है, x2 में से अगर x1 को घटा दें तो हम कह सकते हैं यही वैल्यू बचेगी, यहाँ से यहाँ तक बचेगी कि नहीं। हम कहते हैं ये पूरा x2 था, x2 में से x1 घटा दे तो यही वैल्यू बचेगी ना, तो हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1। अब घटेगा नहीं तो लिख तो सकते हैं हम। और यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 की वैल्यू, अगर y2 की वैल्यू में से y1 यहाँ इसके सीध में a भी तो y1 होगा, यहाँ से इसको घटा देते, ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बचेगी क्या बचेगी, y2 माइनस y1 बचेगा, या हम कह सकते हैं y2 माइनस y1 बचेगा। ध्यान दीजिए y2 माइनस y1। अब कह सकते हैं ए वैल्यू y2 माइनस y1 बची, इसके सीध में ए भी, तो यहाँ से ए भी तो दूरी बराबर होगी इसके सीध में है, तो x2 माइनस x1 बनेगा। चलिए अब इसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम कह सकते हैं ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, हम
समकोण त्रिभुज से कर्ण कवर ए बी के बीच दूरी निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण कवर सबसे बड़ी भुज है, इसलिए कर्ण कवर धन लंब कवर धन आधार कवर, इसको निकाल सकते हैं। कर्ण कवर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर लंब, कर्ण कवर बराबर लंब, लंब कौन है हमारा ये है, ध्यान दीजिए 90 डिग्री, इसे भी मान सकते इसे मान सकते, चाहे इसे मानिए क्योंकि दोनों एक ही बात होगी। चलिए यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ए लंब कवर धन आधार कवर, आधार कौन बनेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ वर्ग है तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर, हमें ए बी के बीच दूरी निकालनी थी ना, ए बी का स्क्वायर तो नहीं निकालना था, ए बी को दूरी हम इधर अगर वर्ग है तो इधर कायम हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका बनेगा। अब हम कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र आपको निकल के आया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके दो बिंदुओं के बीच की सूत्र का दूरी का निकल के आएगा। अगर कोई पॉइंट्स दिए रहेंगे, दो बिंदु जरूर दिए रहेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है एग्जाम में, ऐसे दो बिंदु दिए रहेंगे, एक ए हो सकता है दूसरा बी हो सकता है। अगर सपोज नहीं भी दिया है, अगर हिंदी में लिखा है दो बिंदु लिखा है, बिंदु लिखा तो आप मान सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट अगर 5,3 दिए तो इसका भी कोऑर्डिनेट 3,4 कुछ भी दे सकता है। तो हम कह सकते हैं पहले हम जानते हैं, पहले भुज लिखते हैं, भुज लिखते हैं ए x1 की वैल्यू बनेगी, उसके बाद कोट लिखते हैं तो y1 की वैल्यू बनेगी, x2 की वैल्यू बनेगी, ए कामा y2 की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि पहले भुज लिखे दो बिंदु है तो हमें x1 x2 मानना पड़ेगा, x1 x2 y1 y2 मानना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं x1 इसको कामा y1, तो यहाँ से कह सकते हैं x1 की वैल्यू 5 मिलेगी, y1 की वैल्यू 3 मिलेगी, यहाँ से x2 की वैल्यू 3 मिलेगी, y2 की वैल्यू 4 मिलेगी। अब इनके बीच दूरी निकालने के लिए इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, जहाँ जहाँ वैल्यू जो है वही पुट करेंगे, x1 के स्थान पे 5 रखेंगे, y1 के स्थान 3 रखेंगे, x2 के स्थान 3 रखेंगे, y2 के स्थान 4 रखेंगे। यही रखने के बाद हम हल करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल के चली आएगी। आगे इसी चैप्टर से है, इस फार्मूले का आप थोड़ा रिवीजन करिए साथ